नमस्कार। आज कबीर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हम उनके दोहों के अर्थ आधुनिक संदर्भ में बता रहे हैं। हालांकि अभी मैंने पहले आपको एक दोहा उनका बताया था कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये जो कबीर साहब का दोहा है, इसको हम दूसरे अर्थों में आपको समझाना चाहते हैं। कबीरदास जी के जो मतलब है, वो कहते हैं चलती चाकी के दो पार्ट हैं। कौन कौन से? असल में पार्ट क्या है? तो नीचे वाला जो पार्ट है उसको आधारभूत पार्ट कहते हैं, यानी वो अडोल रहता है, वो हिलता नहीं है, स्थिर रहता है वो। और ऊपर वाला पार्ट, उसमें एक पकड़ने का स्थान होता है और उसको घुमाया जाता है। चाहे आप उसको राइट से लेफ्ट की तरफ घुमाएं या लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाएं, तो नीचे वाला पार्ट जो है वो हिलता नहीं, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो घूर्णन, घर्षण करता है, गति से चलता है। प्रायः घड़ी के 9 बजे से 6 बजे होकर 3 बजे तक की तरफ को चलता है, यानी अपने से दाईं ओर चलने का प्रयास करता है, क्योंकि हम उसको चलाते भी दाएं हाथ से ही हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर। अब कहते क्या है कबीर साहब? वो कहते हैं कि इन दोनों पाटों के बीच में अनाज हो या कोई दलहन हो, पिसकर मोटे से बारीक हो जाता है। अब ध्यान से सुनने वाली बात है कि स्थूल से सूक्ष्म हो जाता है, उसका अस्तित्व बदल जाता है। पहले वो खाने के काबिल नहीं था, अब बारीक हो गया तो उसको हम पका सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी धरती पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसकी तुलना से हमारे सिर पर आकाश की स्थिरता का भान बना रहता है, परंतु यदि रात के समय हम आकाश में देखते हैं तो ऐसा भान होता है कि आकाश घड़ी के 3 बजे से 9 बजे की तरफ घूम रहा हुआ है, तो मतलब पूरब से पश्चिम की ओर। तो ये समझने वाली बात है। ये अनुभव करीब करीब ऐसा होता है जैसे हमें रेलगाड़ी में बैठकर होता है। अब कबीर साहब, उनकी चक्की जो है वो आंतरिक आँखों से वो देखकर ये कहते हैं कि यहाँ इस सृष्टि में ऐसा कोई दाना नहीं जिसका हुलिया बदलकर इस निरंतर चलती चाकी में मटिया मेट ना कर दिया गया हो।